किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये लड़का CSS का इम्तिहान पास कर लेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 21 साल और चंद माह की उम्र में इन्होंने अटेम्प्ट दी और उसे क्लियर किया, और अब ये FBR में एलोकेशन इनकी होने जा रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं ज़ुबैर नवाज़ गलोतर, जो बुर्ज उमर चिन्योट का एक गांव है, और इनके आसपास के जो 11-12 गांव हैं वहां पर भी किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये लड़का CSS का इम्तिहान पास कर लेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 21 साल और चंद माह की उम्र में इन्होंने अटेम्प्ट दी और उसे क्लियर किया, और अब ये FBR में एलोकेशन इनकी होने जा रही है। ज़ुबैर नवाज़ ने, इनके जो वालिद साहब हैं, उनका ये बड़ा शौक़ था कि उनका कोई बच्चा निकले और ये मुकाबले का इम्तिहान पास करे, और इस वक्त इनके जो अहलो अयाल हैं या गाँव हैं, हर जगह एक खुशी की लहर है। इनकी कहानी क्या है कि इस तरह का पसमानदा गाँव और इर्द गिर्द स्कूल भी ना हो पढ़ने के लिए, तो इन्होंने ये कामयाबी पहली ही अटैम्प्ट में इतनी कम उम्र में कैसे हासिल कर ली। इनकी ज़ुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। ज़ुबैर नवाज़ गलोतर साहब, ये तो बड़ा मुश्किल टेस्ट है, तो आपने कितनी मेहनत की, और आप कहते हैं कि मेरे घर के आसपास कोई स्कूल ही नहीं था, तो फिर पढ़ाई कैसे की? हमारा गांव एक रिमोट विलेज है, सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय द रिवराइन ब्रांचेस, और एक इट इज़ मोर लाइक आइलैंड। सो वहाँ पर कोई पहले तो स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल था, और वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, दरख्तों के नीचे हम पढ़ा करते। प्राइमरी वहाँ से की। उसके बाद हमने वालदैन के सपोर्ट से चनाब कॉलेज चिन्योट में एडमिशन लिया, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से मैट्रिक की, इंटरमीडिएट किया, और वहाँ से एक शौक़ बन चुका था कि CSS की तरफ जाने, क्लैरिटी ऑफ माइंड थी। तो वहाँ उसके बाद LLB 5 ईयर में एडमिशन लिया। LLB 5 ईयर में एडमिशन लेने के पहले साल से ये प्रिपरेशन और बुक रीडिंग और ये काम शुरू कर दिए। 2018 में BA प्राइवेट कर लिया, इसी तनाजुर में कहता कि डिग्री ख़त्म होने से पहले ही CSS के इम्तिहान दिया जा सके। तो 7 MA पॉलिटिकल साइंस आफ्टरनून GCU में स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में LLB 5 ईयर। आपने सारी ऑप्शन ही साथ अवेल करते कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो साथ साथ ये भी चलता है और साथ प्रिपरेशन भी चलती गई। तो लॉ का 4th ईयर था 2020 में, और मैंने CSS के पेपर दे दिए 21 साल 3-4 मंथ की उम्र में, और वो अल्लाह के फजल से पास हो गया। अब मेरा LLB 5 ईयर का फाइनल ईयर है, और मेरा जो CSS की एलोकेशन है वो हो चुकी है। 21 साल चंद माह की आपने उम्र में ये कर दिया, और फिर पहले ही अटैम्प्ट में ये कर भी लिया। तैयारी कहाँ से की, कितनी देर की तैयारी? इंटरमीडिएट के बाद बिकॉज ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड मैंने पहले तो बुक रीडिंग शुरू की। इंटरमीडिएट से बुक रीडिंग 1 साल की, और काफ़ी सारी पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पर किताबें पढ़ी। साथ अपेक्स एकेडमी के महमूद रंजा साहब वहाँ पर पढ़ा रहे थे लाहौर में, वहाँ उनका 2nd ईयर में वो सेशन लिया 2018 में, और उनसे गाइडेंस लेकर 1-1.5 साल उसके ऊपर सेट डायरेक्शन में काम किया, और 2020 में मैंने पेपर दे दिए। तो ये आपने बताया कि आपकी बरादरी में आप वाहिद फ़र्द हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास किया, और ना सिर्फ बरादरी बल्कि इर्द गिर्द के 11-12 गाँव में ये पहला लड़का होगा जिसने CSS का इम्तिहान पास किया। यह बात दुरुस्त है? ये गलोतर बरादरी के तनाजुर में ये बात दुरुस्त है कि जो चिन्योट का रिवर के जितना बेल्ट है, वहाँ पर जो भी ये लोग आबाद हैं, वहाँ से कभी किसी ने CSS का इम्तिहान पास नहीं किया, और मैं वो फर्स्ट हूँ जो अपने बरादरी में, अपने फैमिली में, जिसने ये मुकाबले के इम्तिहान पास किया। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड। अब आप FBR में अफसर हो जाएंगे, क्या सोचते हैं जब इतने रिमोट एरिया से आप आते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मिलता है, तो अब क्या बड़े विजन क्या है, ज़हन में क्या है कि मैंने क्या करना है? सबसे पहले तो जो आज का FBR है, ये एक हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में, और आई थिंक दैट इट हैज़ अ फ्यूचर। कि जो मुल्क का सबसे बड़ा इशू है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। तो आई विल ट्राई कि जो अपने बेस्ट पोटेंशियल है, बेस्ट एनर्जीज़ हैं, कि हम अपना जो मेन टारगेट हमें दिया गया है रेवेन्यू जनरेशन का, उसे बढ़ाने का, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। और अगर रेवेन्यू होगा तो बाकी जितने मामलात हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर है, डिफेंस है, तो तब ही मुल्क तरक्की करेगा। तो जो मेन एरिया है हम इस पर फोकस करेंगे, और अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ इसको। कोई ऐसी बात जो आप उन लोगों से कहना चाहते हो, सैकड़ों नौजवान हैं जो इन्हीं गाँव में बसते हैं और ये ख्वाब से जाते हैं कि हमने ये मुश्किल तरीन टेस्ट पास करना है, तो उनके लिए क्या बात कहना चाहेंगे? उसके लिए मेरा ख्याल है कि 3 से 4 चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कंसिस्टेंसी, कि लोग
एक हफ़्ता 10 घंटे पढ़ते हैं और आगे 2 महीने पढ़ते ही नहीं। 4 घंटे पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ें, हार्ड वर्क करें, इसके बगैर तो कोई और चारा ही नहीं। और डिटर्मिनेशन कि आप कर जाएंगे, यू कैन डू इट, तो ये बहुत अहम है। विदाउट बैकग्राउंड जो आपका स्कूल का हो, इंग्लिश मीडियम ना हो, आप बड़े सादा से हों, तो फिर कितने साल लगते हैं? फिर भी 1 साल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए कि आप उसमें ग्रामर, अपनी बुक रीडिंग और अपना जो कैपेसिटी बिल्ड करें, और 1 साल सिलेबस प्रिपरेशन के लिए चाहिए। 2 साल उस्तादों का ज़्यादा अमल दखल होता है या अपनी मेहनत का? मेरा ख्याल है कि एक मेंटोर का होना ज़रूरी है जो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे, जो आपको, क्योंकि गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप ऐसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है जो एक राइट डायरेक्शन में ना हो। तो एक बंदा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको वक्तन फ़वक्तन वीकली मंथली बेसिस पर बता रहा हो कि ये सब्जेक्ट हैं, ये आपने सिलेक्ट करने हैं या आपने ऐसे डे टू डे चलना है, तो ये बहुत ज़रूरी ये है। जो आपकी गलोतर बरादरी है, ये कितनी बड़ी होगी? मतलब अगर हम कोई वैसे काउंट तो नहीं की जा सकती, लेकिन अंदाजन कितने हज़ार अफराद या कितने 100 अफराद हों? ये जो ज़्यादातर देहात हैं वो चनियोट में है, और इसके अलावा ये फैसलाबाद के कुछ एरियाज़ में है, कसूर के एरियाज़ में भी हैं। 5-6 हज़ार लोग तो होंगे। जी, इतनी हो गई। जी जी। तो अपनी बरादरी वालों के लिए भी मैसेज दे दें। मेरा अपनी बरादरी के लिए यही मैसेज है कि जो पहले तो ये समझते थे कि हम में से पता नहीं कोई CSS करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अब हो जाने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अब सारे जो लोग हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं, उनमें बहुत ही एक डिटर्मिनेशन है कि अब उनके बच्चे भी CSS करेंगे। तो वो वक्त दूर नहीं है जब यहाँ से वो मज़ीद जो है CSPs पैदा होंगे और मज़ीद जो है वो काम इन पर करेंगे।